नमस्कार। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वफ़ादारी। कि मैं चाहता हूँ कि रिश्तों में हर कोई बंदा मेरे से, रिश्तों में हो या बाहर के मेरे बनाए हुए रिश्ते हों, हर कोई बंदा मेरे से वफ़ादारी निभाए। तो ये वफ़ादारी होती क्या है? आज समझेंगे कि जिससे मैं चाहता हूँ कि ये वफ़ादारी करे, तो वफ़ादारी का मतलब क्या है? क्या जो मैं दूसरों से चाहता हूँ वैसा मैं खुद हूँ क्या दूसरों के लिए? वफ़ादारी का मतलब है जो मैंने बोला, किसी के लिए जो भी मैंने बोला तो वैसा मुझे करना भी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी, अब आप रिश्तों में बोलेंगे कि रिश्तों में तो कोई किसी के लिए बोलता नहीं है, लेकिन वहाँ क्या है, हम फैमिली मेम्बर हैं और एक ही जगह पे हमारा बचपना, जवानी सब होता है और भावनात्मक रूप से अपन उनसे जुड़ जाते हैं। तो वहाँ रिश्तों में ऑटोमेटिक बिना प्रोमिसेस के भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि अपने को लाज़मी है कि अपने को निभानी चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं रिश्ते निभाते निभाते थक चुका हूँ। हर किसी का क्वेश्चन होता है कि मैंने बहुत अब दूसरों को समझने की कोशिश की, अपने फैमिली मेम्बर्स को, लेकिन मुझे कोई नहीं समझ रहा। तो इसका मतलब क्या? हम वफ़ादारी किसी से भी, हम चाहें कि ये मेरे साथ वफ़ादारी करे और मुझे वैसा समझे जैसा मैं हूँ, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। बिकॉज़ ऑफ़ कि मेरा अधिकार सिर्फ़ मेरे मेरे ऊपर है, मेरी समझ के ऊपर है, ना कि दूसरे के ऊपर मेरा अधिकार है। तो मैं ये सोच के परेशान रहता हूँ, यही मेरी सबसे बड़ी भूल और गलती है, जो मेरे दुखों का कारण है, जिसकी वजह से मैं सोचता हूँ कि ये मुझे वैसा सोचे जैसा मैं हूँ, और ये मेरी केयर करे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वो भी आपसे यही इच्छा कर रहा है कि आप उसको समझो जैसा वैसा है, उसकी कमियों के साथ आप उसको स्वीकार करो। और मैं समझता हूँ कि मैं जब तुम्हारा अपना हूँ तो वो मेरे से जो प्योरिटी की आस कर रहे हैं, मैं भी उनसे प्योरिटी की आस कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं यही गड़बड़ मामला है। तो मुझे वफ़ादारी का मतलब है कि मैं खुद अगर रिश्तों में किसी के साथ हूँ या फैमिली मेम्बर के साथ हूँ या आपके बनाए गए रिश्तों में कहीं भी, अपने काम के प्रति भी हम वफ़ादार हो सकते हैं। कि वफ़ादारी का मतलब है जितना मैं जहाँ पे हूँ तो मैं उस टाइम पे उसके साथ ही मैं हूँ, और जितना मैं बोल रहा हूँ या जो मेरे व्यवहार में है, मैं अंदर जैसा हूँ मैं वैसा ही बाहर होना चाहिए। ये नहीं आप अंदर कैसे हो और बाहर दूसरों को कैसा प्रदर्शित करते हो, जिसके कारण बंदे को बहुत सारे आपसे, कि आप साथ रहते हो, बातें करते हो, तो कहीं ना कहीं वो बंदा की ह्यूमन टेंडेंसी है, हम भावनाओं का एक पुंज है, तो हम एक दूसरे पे डिपेंड हो ही जाते हैं, चाहे या अनचाहे मन से। तो जहाँ आपसे जाने अनजाने में चीज़ें जुड़ाव हो जाता है, तो आपको हमेशा, जब आप किसी के दायरे में जा रहे हो, दायरे का मतलब है जब आपकी किसी से भावनात्मक फीलिंग जुड़ रही हो, तो आपको वहाँ ध्यान देना है कि अगर आपकी जुड़ रही है तो आप उसके लिए अच्छा क्या कर सकते हो। ना कि हम गलती क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे ये अच्छा लग रहा है, अब ये मेरे लिए कुछ करे। गड़बड़ी, बेईमाना यहीं शुरू हो जाता है। अगर मेरी किसी के साथ भावनात्मक फीलिंग जुड़ रही है या मैं किसी की रिस्पेक्ट या रिगार्ड्स कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए कितना बेटर कर सकता हूँ, ये मेरा अधिकार होना चाहिए और यही मेरा कर्म होना चाहिए। इसके अलावा मुझे दूसरी बात सोचनी ही नहीं चाहिए कि ये मेरे लिए क्या करेगा। मुझे कभी ये नहीं सोचना चाहिए, ना मैं कभी किसी का कर्तव्य याद दिला सकता हूँ और ना ये मेरे को अधिकार मिला है कि मैं किसी को बताऊँ कि तुझे ऐसा करना, तुझे वैसा करना है। नाबालिग बच्चे को एक गार्जियन जब होता है या माँ बाप होते हैं, तो वो उसको समझा सकते हैं, उसके अंदर एक संस्कार, नया पौधारोपण कर सकते हैं कि उसके अंदर वफादारी, की जो बोला है आपने, तो पहले समझ लो कोई भी चीज़ को। जो आप किसी से वादा कर रहे हो, तो वो बंदा कभी ना कभी आपका उस वादे में बंध के आपसे भावनात्मक जुड़ गया और उसकी आस करेगा, और जब उसकी वो आस टूटेगी तो उसके मन से एक आहट निकलेगी, जो कि एक अभिशाप का रूप होगी जब आप वैसा नहीं करोगे। तो मेरा कहने का मतलब है, मेरा मुझ पे अधिकार है, मैं रिश्तों में ईमानदार रहूं, ना कि मैं दूसरों से चाहूं कि वो मेरे साथ ऐसा करे। तो गाइस, इतना सा मेरा कहना था कि हम अपने पे अधिकार रखें, ना कि दूसरों पे। और अगर हम ये करके देखेंगे तो हम वफादारी खुद से शुरू होती है, ना कि दूसरों से। नमस्कार।